तो ये वाला लॉ कहता है, ये वाला रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे कोई एंगल बनाते हुए गिर रही है पोल पे, तो बेटा रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होता है। ठीक वैसे इसमें भी अगर इंसिडेंट रे कोई एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट किया। सर आप कॉनकेव वाला वापस एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, कॉनकेव में क्या हो रहा है बेटा, इंसिडेंट रे हमारी कोई एंगल बना रही है पोल पे, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर एंगल, और आपको पता है एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर इक्वल होता है, तो जितना एंगल इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया पोल पे, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ओके सर। नाउ इज इट क्लियर? तो इसका मैं एक वो ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सो दैट मैं इसको ग्रुप पे भेज दूंगा, और ये रूल या फिर ये लॉ हम फॉलो करेंगे। ठीक है, नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा दिक्कतें बच्चों को इमेज फॉर्मेशन में होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको ये चारों रूल नहीं पता। अगर आपको ये चारों रूल पता है तो आपको इमेज फॉर्मेशन समझने से कोई नहीं रोक सकता। तो सारे के सारे बच्चे इमेज फॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर बच्चों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि उनको इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इमेज फॉर्मेशन ध्यान से देखेंगे, और सारे बच्चों को सारी इमेज फॉर्मेशन इंक्लूडिंग दीज 4 रूल्स 3 टाइम्स घर पे प्रैक्टिस करना, 3 टाइम्स ईच, लिखा हुआ कंप्लीट भाई, 3 टाइम्स ईच घर पे प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों को, अगर ऑनलाइन आ रहे हो, इफ यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लास, देन आप लोगों को पीडीएफ बनाकर मुझे भेजना है कि सर देखो वी हैव प्रैक्टिस अ लॉट। 3 टाइम्स आपको एटलीस्ट करना है, और मैक्सिमम 5 टाइम्स, 3 टाइम्स मिनिमम, मैक्सिमम 5 टाइम्स। एंड ट्रस्ट मी, काफी बच्चे पहली बार में मुझे सीरियसली नहीं लेते, तो मैं उनको बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम में तुमने 3 टाइम्स नहीं प्रैक्टिस करा, तो अगली बार में फिर वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी अगली बार कितनी बार करना पड़ेगा? 30 टाइम्स। कुछ बच्चों ने, कुछ एक फिर हुआ क्या, जैसे लास्ट ईयर मेरे पास करीबन 10th क्लास के 60 बच्चे थे, 60 स्टूडेंट्स थे, तो 10-12 बच्चे फर्स्ट टाइम करके लेकर आए, रिमेनिंग बच्चे नहीं करते। तो रिमेनिंग बच्चों को मैंने फिर 30 बार दिया, 30 बार इन्होंने नहीं करा, फिर मैंने 10 टाइम्स और मल्टीप्लाई करा, तो 2-4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 300 बार बनाकर दिया था बेटा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, तुम लोग 3 बार जरूर बना लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी फिर सेम होगा। मैं क्लास में ये 4th रूल जो है उसका कुछ और नहीं लिखना सर, बस इतना ही था? हाँ लिख दो, सेम रिफ्लेक्टेड रे इसी तरीके से लिख दो, रिफ्लेक्टेड रे विल मेक। सर ये लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे विल बी इक्वल टू इंसिडेंट रे, लाइक इट विल फॉर्म सेम रे एंगल। इक्वल नहीं होगी, विल मेक इक्वल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना? दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, तो अब इन चारों रूल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 2-5 मिनट में हम क्लास भी खत्म कर देंगे क्योंकि बाकी बच्चों की दूसरी क्लास है, तो कुछ बच्चों की स्कूल में भी क्लास है, जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से, अगर ऑनलाइन ही लेंगे ना क्लास बच्चों आप लोग, तो हो सकता है मैं आज भी शाम को 9 बजे तुम्हारी क्लास रखूं साइंस की, अगर सारे बच्चे क्योंकि ऑनलाइन लेते हैं। ठीक है, सेम चीज मैं हो सकता है शाम को भी पढ़ा दूं, मार के बताने का। चलिए हेडिंग डालेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। भाई कॉनकेव मिरर के साथ हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। बच्चों इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रे की आवश्यकता होती है। वी नीड एटलीस्ट 2 लाइट रे टू फॉर्म एन इमेज। ठीक है ना? किस तरीके से इमेज बनेगी सारे बच्चे थोड़ा ध्यान। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कॉनकेव मिरर की बात। 2-3 चीजें हैं सर ब्लर हो गया। हाँ बोलिए बेटा। सर आप सर ब्लर हो गया। ब्लर हो गया है। ब्लर हो गया,
जस्ट अ मिनट, ऐसा कैसे हुआ भाई? सर हो गया ठीक, सर अब सही हो गया। ओके, तो पहला है भाई हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सर दोबारा सर blur हो गया। वापस फिर से ब्लर हो गया है। यार ऐसा सर कैसे अभी हुआ? ठीक है। आ रहा है सर जब आप सर, जा ब्लर रहे हो तो सर ये आउट ऑफ वापस फोकस अच्छा जा रहा ठीक है। है, तुम बोलना बंद कर दो, हो जाएगा सही। प्लीज स्टॉप टॉकिंग, हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए, फिगर में अच्छी खासी बड़ी बना। दिस इज योर कॉनकेव मिरर, राइट? दिस इज योर पोल। तो ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं सबसे पहले एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी मतलब जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लाइट रे बच्चों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों लाइट रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, पहली लाइट रे भी और दूसरी लाइट रे भी। मुझे इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे की आवश्यकता है, जब भी मैं लाइट रे बनाऊंगा तो एरो जरूर बनाऊंगा। तो पहला रूल क्या था अर्पित अग्रवाल, बेटा अगर लाइट रे इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है इंसिडेंट पे, तो रिफ्लेक्ट Sir, होने के then बाद after reflection, they would meet at focus. तो यस, रिफ्लेक्शन के बाद में ये फोकस पे जाएगी भाई, फोकस से पास करेगी। दे विल पास थ्रू फोकस, बिल्कुल सही बोला। तो ये वाली लाइट रे भी फोकस पे मीट कर, तो दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में किस पॉइंट पे मीट करेगी, वहां इमेज बनेगी। तो इमेज कहां बन रही है? इमेज बन रही है फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकस। तीसरा, नेचर ऑफ इमेज। बच्चों नेचर का मतलब क्या होता है ये थोड़ा ध्यान से देखो। नेचर है इसके अंदर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब है कि दोनों लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअल में किसी पॉइंट पे मीट कर रही है। अब इमेजिनरी कब करेगी वो मैं बाद में बताऊं। देखो भाई, लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में एक्चुअल में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही है तो रियल आएगा, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड वर्ड होता है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड वर्ड होगा। इन्वर्टेड का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से है तो आपको इमेज इसकी उल्टी दिखाई दे, दिस इज इन्वर्टेड। ठीक है, ये नेचर ऑफ इमेज हो गया। फिर साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश का मतलब क्या होता है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे है। जितना ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जितना ऊपर या जितना नीचे होगा दैट विल बी हाइट ऑफ इमेज। तो इसमें तो ये ऊपर है ही नहीं, इसमें तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, प्रिंसिपल एक्सिस में ही है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस को ही टच कर रहा है तो हाइट ऑफ इमेज जीरो होगी, नेग्लिजिबल होगी। इसीलिए हम इसको पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश कहते हैं। पहला केस, जिन बच्चों को पहला केस क्लियर नहीं है सी सेकंड केस, तो आप लोगों को सेकंड केस से चीजें ज्यादा क्लियर हो। सेकंड केस है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पीओओ। मैंने एक बार फुल लिख दिया, बाकी अपने शॉर्ट फॉर्म यूज करो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में कहां रख रहा हूं? बियॉन्ड सी। व्हाट इज सी? एक बार जरा आपको याद दिला दें। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में मैं ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। पहले मैंने इंफिनिटी पे रखा, फिर मैं सी के बाद में रखूंगा ऑब्जेक्ट को, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आ जाए। पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर, इमेज कहां बनेगी देखते हैं।
जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। वान्या, वान्या बेटा आप मुझे बताएंगे, अगर लाइट रे को मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं तो ये वाली लाइट रे कहां से रिफ्लेक्ट होगी, प्लीज बताएं। सर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये फोकस से पास करेगी। फोकस से पास होगी, बिल्कुल सही बोला। रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस, बिल्कुल सही बोला। देखो मैंने रिफ्लेक्टेड रे को फोकस से पास करवा दिया, ठीक है। यस सर। आश्विका, आश्विका बेटा आप बताएंगे, एक लाइट रे मैं ऐसी ले रहा हूं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो लाइट तो रे सर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑफ कर्वेचर से ही होगी सेम लाइन। यस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही। सबको क्लियर हुआ सेकंड केस। अब मुझे ये बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है, दोनों लाइट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका प्रिंसिपल एक्सिस से देखो हाइट नीचे आ रहा है, दिस इज हाइट ऑफ द इमेज। दिस इज, मैं दोबारा बना देता हूं जिसको क्लियर नहीं है, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, ये आ सर रही है। इसका मतलब क्या है? किस चीज का बेटा? हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज का मतलब क्या, ये देख लो, आप लोग देख लो, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था ए बी, ये इमेज बन रही है। देखो टॉप जो यहां पर ऊपर था इसमें टॉप नीचे बनता है, तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश। हाइट ऑफ इमेज मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज देखो कितनी छोटी है। प्रिंसिपल एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक का डिस्टेंस इज नोन एज हाइट ऑफ इमेज। तो आश्विका बेटा आप मुझे बताओ पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, किन दो पॉइंट के बीच में इमेज बन रही है? सर मतलब इमेज किन दो पॉइंट के बीच में बन रही है? सर एकदम बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वहां बन रही है image। यहाँ तो नहीं, हमेशा बेटा इमेज बन इस पोजीशन पे रही है, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज हाँ। जिन दो पॉइंट के बीच बन रही है अच्छा वो है वो एंड और सेंटर ऑफ सर बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन एफ एंड सी, बिल्कुल सही बोला, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, एक लास्ट केस ले लेता हूं आज का, उसके बाद मैं छुट्टी करूंगा ताकि आपको और बेटर क्लियर हो जाए। अच्छा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज देखो भाई, दोनों लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड SOI यानी साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश, क्योंकि छोटी इमेज बन रही है तो डिमिनिश इमेज है भाई, इमेज इज डिमिनिश। लास्ट केस थोड़ा ये जल्दी ले लेते, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब मैं थोड़ा और पास लेकर आ, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पास लेकर आ रहे हैं। दिस इज योर कॉन्केव मिरर, दिस इज आवर पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइट रे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई, एट सी। हाँ जी ध्रुव, ध्रुव बेटा आप मुझे बताएंगे, अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी, जल्दी बताएंगे। सर फोकस। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, लाइट रे विल पास थ्रू फोकस, बिल्कुल सही बोला बेटा, वेरी गुड। ध्रुव बेटा आप मुझे बता दो, एक लाइट रे को अगर मैं फोकस से पास करवा दूं तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी? सर सेम जाएगी। ध्रुव सर ये नहीं तो जाएगी पैरेलल बेटा। हो जाएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल सही बोला बेटा वान्या। सर क्यों? रूल नंबर 3 रीड करेंगे, रूल नंबर अच्छा 3 क्या बोल रहा है, सॉरी रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे विल गो थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये ए था ये बी था तो इमेज इसके नीचे बन रही है, इमेज विल बी ए डैश एंड बी डैश। देख ले जरा पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज कौन बताएगा? अलीशा बेटा पोजीशन ऑफ इमेज बता सकते हो आप? अलीशा
सर अलीशा। 8 हो गया है सर, जाना है। हाँ बस 1 मिनट हो गया। अलीशा मैं बता ही देता हूँ, पोजीशन ऑफ सर इमेज A हमारे dash B dash नो 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 एट सी, इमेज भी सी पे ही बन रही है ना बेटा। नेचर ऑफ इमेज, लाइट हकीकत में कट कर रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज ऑफ इमेज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर ही है। तो बच्चों ये 3 केस घर पे 3-3 बार बनाने प्रैक्टिस करने हैं। पहले नेक्स्ट क्लास में तीनों के तीनों केस मैं आप लोगों से पूछूंगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को फिर मैं शाम को भी होगा क्लास? शाम को अगर होगी तो मैं इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप के अंदर 5 से 10 मिनट पहले, तो प्लीज ज्वाइन करने की कोशिश करें, नहीं तो सर मैं morning में सर ये 3 केसेस का प्रैक्टिस करना है ना, या पहले हाँ, के? ये 3 केसेस सर आप शाम और को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर आप सर शाम वो को जो एक्स्ट्रा rules थे करवाओगे कि सेम करवाओगे? नहीं सर, नहीं, एक शाम को दूसरी आगे बढ़ाऊंगा। ओके शाम को एक्स्ट्रा क्लास होगी जिसमें आगे बढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।